दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2017 में जो पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे हम उसके सॉल्यूशन आपको देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017। इसमें 5 विषय होते हैं, लैंग्वेज 1 अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज 1 उर्दू को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो अलग अलग विषय के लिए होगा, हम एक विषय को कवर करेंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप जरूर करें। हम पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com से फ्री क्विज मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं जो पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा के तैयारी को एक दिशा देगा। आइए बगैर किसी देरी के हम आपको सीधा ले चलते हैं अपने टॉपिक पर। लैंग्वेज 1 में उर्दू जो है या इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक यह पेज नंबर 17, 18 और 19 पर अवेलेबल है। सभी विषय को हम कवर करेंगे लेकिन आज हम उर्दू को देखते हैं। सीधा हम चलते हैं पेज नंबर 17 पर और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा 8 लाइन का नज़म है और इसी से सवाल पूछे गए हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इलाही तेरी ही अतात करूँ मैं, तेरे दीन कामिल की खिदमत करूँ मैं, दिलो जान से हक की हिमायत करूँ मैं, इलाही यही तुझसे मेरी दुआ है। मुझे इतनी जुर्रत अता कर इलाही के दूं हो के बेखौफ हक की गवाही, बनू दीन इस्लाम का मैं सिपाही, इलाही तुझसे मेरी दुआ है। अब आपको ज़ैर सवालात के जवाब देने हैं। आइए हम सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, जिस नज़म में अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ भी बयान की जाए और ख़ुद के लिए दुआ भी मांगी जाए इसे मुनाजात कहते हैं। ये जो नज़म थी ऊपर ये मुनाजात था। हमद उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की सिर्फ तारीफ हो, दुआ ना मांगी जाए। मुनाजात उसे कहते हैं तारीफ करते हुए दुआ मांगी जाए। सिर्फ दुआ हो, तारीफ न हो तो वो दुआ है। जिसमें नबी की तारीफ हो वो हमद है। चारों को मैंने आपको बतला दिया। अगला सवाल है, 4 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें 4 मिसरे हो उसे मुरब्बा कहते हैं। इसी तरह ऐसी नज़म जिसमें 3 मिसरे हो उसे मुसल्लस कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरे हो उसे मुसद्दस कहते हैं और 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। ये अलग अलग नज़म होते हैं। मिसरे के हिसाब से आप तय कर पाएंगे ये मुसद्दस है या मुखम्मस, मुरब्बा है या मुसल्लस। सही जवाब सवाल के मुताबिक मुरब्बा हो जाएगा। आगे के जो सवालात हैं ये इस पैसेज से रिलेटेड हैं। इस पैसेज को आप पढ़ें और सवालात को सॉल्व करें। मैं भी पढ़ता हूँ। करोड़ों हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुद्ध की देवी लक्ष्मी जी मेरा ऊपर सवार होकर ही कहीं आती जाती है। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र के इलाके में एक बड़े तबके का अकीदा ये भी है कि दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी उल्लू की बलि चढ़ाने से बहुत खुश होती है, लिहाजा हर दिवाली से कबल वहाँ उल्लुओं की बड़ी खरीदारी होती है। इस फरसुदा ख्याल पर रोक लगाने और उल्लुओं की हिफाजत की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने उल्लू की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। लेकिन तो हम परस्ती की बिना पर जो काम पहले से खुल्लम खुल्ला होता था वही अब चोरी छिपे होता है और चोरी छिपे होने की वजह से उल्लू की कीमत भी आसमान छूने लगी है। लिहाजा गुज़श्ता दिवाली में आम किस्म का उल्लू 30 से 40 हज़ार रुपया फरोख्त हुआ, जबकि खास किस्म का उल्लू जिसे बार्न
उल्लू कहते हैं, जिसके सामने का हिस्सा सफेद होता है और इस पर भूरे रंग की खूबसूरत धब्बे होते हैं। यह उल्लू 25 से 30 लाख तक फरोख्त हुआ। इस इक़्तिबास के मुताला के बाद आइए हम सवालात को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर है, लक्ष्मी को किसकी देवी कहा जाता है? लक्ष्मी को दौलत की देवी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तुहम परस्ती के क्या माना है? तुहम परस्ती का मतलब होता है सुपरस्टिशन, यानी खौफ या जहालत की वजह से गैर अकली अकायद पर यकीन रखना। अभी जो हमने इक़्तिबास में पढ़ा है उल्लू के बारे में, दिवाली के मौके पर उल्लू की बड़ी चढ़ाई जाती है, ये तुहम परस्ती है। इसको दूसरा मीनिंग दकियानुसियत भी कह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उल्लू को आमतौर पर लोग क्या नहीं समझते हैं? उल्लू को हकीर, जलील, अहमक समझा जाता है, उसे अक्लमंद नहीं समझा जाता, क्योंकि वो दिन को गायब रहता है, रात को ही नजर आता है। अगला सवाल है, सुल्तान अल-तुतमिश की सुल्तान का बादशाह था, यानी वो कौन सा सल्तनत है जिसका बादशाह इल्तुतमिश हुआ करता था? वो है गुलाम सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के शासक थे, जिसकी उन्होंने बुनियाद डाली थी, इल्तुतमिश उसी का सल्तनत संभाला था। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ? उर्दू ज़बान का पहला अखबार जामे जहांनुमा के नाम से शाये हुआ था। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार सज्जाद ज़हीर थे। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब क्या था? गालिब ने कलकत्ता का सफ़र सन 1828 ईस्वी में क्या था? अगला सवाल है, शायर अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? शायरी में अल्लामा इकबाल के उस्ताद दागे देहलवी थे। अगला है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलपुर में आबाद है। अगला सवाल है, इनमें से दास्तान का आंसर क्या है? दास्तान की सबसे बड़ी खूबी होती है कि यह माफूकुल फितरी अनासिर होता है, यानी यह प्रकृति के नेचर के ऑपोजिट होता है। दास्तान में जो कुछ भी लिखा जाता है यह गढ़ा हुआ होता है, यह नेचर के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए माफूकुल फितरी इसे कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवालात जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुतालिक इक़्तिबास से पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस इक़्तिबास को पढ़ लेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस इक़्तिबास से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन ज़हीन का हम माना है? हम माना कहते हैं सिनोनिम्स को, पर्यायवाची को। ऐसा लफ्ज़ तलाशिए जिसका माना ज़हीन हो। कुंद, गनी, अक्लमंद, ये सब ज़हीन के हम माने नहीं बल्कि अलग माने रखते हैं। फितैन जो होते हैं ये ज़हीन के हम माना होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 14 नंबर, इसमें कौन कौमी रहनुमा नहीं है? कौमी रहनुमा कहते हैं नेशनल लीडर को। महात्मा गांधी नेशनल लीडर थे, मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन भी नेशनल लीडर थे। ये मुजीब अहमद कौमी रहनुमा नहीं है। रहनुमा की ज़िद बताएं, ज़िद कहते हैं अपोजिट को। ऐसा लफ्ज़ तलाशिए जो रहनुमा का उल्टा हो। रहज़न, सही जवाब हो जाएगा रहज़न। जो रहनुमा होते हैं उसका उल्टा रहज़न होता है। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन की जाए पैदाइश बताएं। फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे के जो सवालात हैं यह दिए गए इक़्तिबास से मुतालिक हैं। इस इक़्तिबास को आप इस वीडियो को पॉज करके गौर से पढ़ें। या अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में दिए गए हैं। इसकी पैदाइश, इसकी तालीम, इसकी नज़म से मुतालिक इक़्तिबास है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? अगर आप इक़्तिबास को पढ़े हैं तो आप जान गए होंगे कि सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है मुसद्दसे हाली।
मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? ऊपर के क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है हाली की वलादत कहाँ हुई? इक्तबास के पहले लाइन में ही दिया हुआ है, हाली की वलादत पानीपत में होती है। अगला सवाल है यहाँ किसे अजीम हस्ती कहा गया है? यहाँ अजीम हस्ती हाली को कहा गया है। गालिब की अरफियत क्या है? गालिब की अरफियत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जा नौशा। अगला सवाल है 23 नंबर, कौमी तराना जनगण मन किसने लिखा? कौमी तराना जनगण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब ऑप्शन डी। 22 नंबर है, यादगारे गालिब किसकी तसनीफ है? यादगारे गालिब हाली की तसनीफ है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है बाबाए उर्दू किसका लक़ब है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। अगला सवाल है राखी के दिन रहीम के हाथ पर कौन राखी बांधती है? राखी के दिन रहीम के हाथ पर मोहन की बहन राखी बांधती है। यह किसी इक़्तिबास से लिए गए हैं। अगला है इनमें कौन सा लफ्ज साबका के साथ आया है? साबका उसको कहते हैं जो किसी हुरूफ के पहले लगकर एक मानादार लफ्ज बना दे। साबका पहले लगता है, लाहेका बाद में। पुर दर्द, दर्द से पहले पुर लगा यानी पुर साबका हुआ, दर्द लफ्ज हुआ, पुर दर्द एक नया लफ्ज बन गया। यानी साबका के साथ कौन आया? पुर दर्द आया। गजब नाक में ये नाक हो गया, कोहसार में सार हो गया, आराम गाह में गा हो गया। ये सब लाहेका की मिसाल है। साबका की मिसाल केवल एक है इसमें, वो है पुर दर्द। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रघुपत कौन था? रघुपत राजपूतों का सरदार था। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है इसमें नकरा कौन सा लफ्ज है? 4 ऑप्शन है इसमें, एक इसमें नकरा है, उसे आप पहचान कीजिए। इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसम की 2 किस्में हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं जो आम शहर को बताए, आम जगह को बताए। ये एक कॉमनली किसी भी शहर को डिनोट करता है, इसलिए यह इसमें नकरा है। बाकी पंजाब, हिमालय ये सब जो हैं एक खास जगह को बतलाते हैं, खास चीज को बतलाते हैं, इसलिए ये सब इसमें मार्फा है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल है आसमान पर थूकना कायदे के एतबार से क्या है? ये क्या ज़रबुल मसल है, रोजमर्रा है, कहावत है, मुहावरा है? सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। आसमान पर थूकने का मतलब होता है मुहावरा, यानी ये एक मुहावरा है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन आम बोलचाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आसमान पर थूकना इसका मतलब होता है खुद की ही तौहीन करना। जब कोई आसमान पर थूकेगा तो थूक लौट के उसी के जिस्म पर गिरेगा, यानी सही जवाब हो जाएगा मुहावरा। दोस्तों ये थे 30 सवालात जो पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से पूछे गए थे। अगर आप WBTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो WBTET का कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर PDF नोट्स आप हमसे जरूर हासिल करें। ध्यान रहे हमारा एक ही नंबर है 7631314948। इस पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। हमारा सेकंड चैनल है टीचिंग एग्जाम्स PDF, इसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।